वेलकम टू कुतुब आवाज। आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि आप सुबह उठते हो और आपके दिमाग के एक कोने में वो एक काम लटका हुआ हो जिसे आपने पिछले 2-3 दिन से टाला हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि कई हफ्तों महीनों से टाला हुआ हो। आप कॉफ़ी पी रहे हों, आप ईमेल्स चेक कर रहे हों, अपना डेस्क साफ कर रहे हों, लेकिन वो एक टास्क, वो भारी काम आपके दिमाग के पीछे एक साई की तरह खड़ा हुआ हो। ये एक ख़ास किस्म की मेंटल फ्रिक्शन है। जब आप उस काम के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक हल्की सी तकलीफ या डिस्कम्फर्ट होती है। आपका दिमाग फ़ौरन उस तकलीफ से बचने के लिए कोई आसान रास्ता ढूंढता है। फिर आप कहते हैं चलो पहले ज़रा न्यूज़ देख लेता हूँ, या पहले ये छोटे छोटे काम निपटा लूँ, फिर सुकून से उस बड़े काम को देखूंगा। लेकिन सच तो ये है कि वो सुकून कभी नहीं आता। आप पूरा दिन बिजी रहते हैं और दिन के ख़त्म होने पर आपको थकान तो महसूस होती है, पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। आपको लगता है कि आपने सिर्फ वक्त गुजारा है, काम नहीं किया। ये जो दिमाग के अंदर रेजिस्टेंस और अवॉइडेंस की जंग चल रही है, ये लेजीनेस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिसे हम आज तोड़ने वाले हैं। क्या आपको पता है, हमारा दिमाग एफिशिएंसी के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन किया गया है। सर्वाइवल का मतलब है हार्ड काम से बचो और एनर्जी सेव करो। असल मसला ये नहीं है कि आप काम नहीं करना चाहते, मसला ये है कि आप सेफ टास्क्स के जाल में फंसे हुए हैं। सेफ टास्क्स वो होते हैं जो करने में आसान है, जिनमें कोई डर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, जैसे पुराने मैसेजेस का रिप्लाई देना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना या अननेसेसरी मीटिंग्स। इन्हें करने से दिमाग को एक झूठी तसल्ली मिलती है कि देखो मैं काम तो कर रहा हूँ। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट टास्क्स होते हैं उनमें अक्सर अनसर्टेनिटी होती है, उनमें एफर्ट ज़्यादा लगती है, शायद फेल होने का डर भी होता है, या शायद वो इतने बड़े या कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ नहीं आता शुरू कहाँ से करें। ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ की मीनिंग को ख़त्म नहीं करती, बल्कि आपके रिजल्ट्स को धीरे धीरे खा जाती है। जब आप आसान कामों में लगे रहते हैं तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आप वहीं खड़े रहते हैं जहां आप साल भर पहले थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उन मुश्किल कामों से नजरें चुराई हैं जो असल में आपकी लाइफ बदल सकते थे। इसी मेंटल ब्लॉक को ख़त्म करने के लिए ब्रायन ट्रेसी ने एक फ्रेमवर्क दिया है, ईट दैट फ्रॉग। इसे मोटिवेशनल बुक मत समझिए, ये कोई फील गुड किताब नहीं है, ये एग्जीक्यूशन का एक फ्रेमवर्क है। ये किताब आपको ये नहीं बताती कि आपको काम क्यों करना चाहिए, वो तो आपको पता ही है ना। ये किताब आपको ये बताती है कि उस रेजिस्टेंस के बावजूद काम शुरू कैसे करना है। ये आपके अंदर डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन की स्किल बिल्ड करती है, ताकि आप उन लोगों में शामिल हो सकें जो सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि काम खत्म करते हैं। मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था कि अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले एक जिंदा मेंढक फ्रॉग खा लें तो आप पूरा दिन इस इत्मीनान में गुजार सकते हैं कि दिन का सबसे बड़ा काम खत्म हो चुका है। जानते हैं, आपकी जिंदगी में आपका फ्रॉग वो सबसे बड़ा और मुश्किल काम है जिसे आप सबसे ज्यादा अवॉइड कर रहे हैं। वो काम जिसके बारे में सोचकर आपको सबसे ज्यादा टेंशन होती है, लेकिन वही तो वो काम है जिसका रिजल्ट आपकी लाइफ और करियर पर सबसे बड़ा असर डाल सकता है। अब जरा आंखें बंद करें और पूरी ईमानदारी से सोचें कि वो कौन सा ऐसा काम है जिसे आपने कई दिनों, हफ्तों या सालों से पीछे फेंका हुआ है, जिसका सोचना ही आपको तकलीफ या डिस्कम्फर्ट देता है। ब्रायन ट्रेसी 2 रूल्स देते हैं। रूल नंबर 1, अगर आपको 2 मेंढक खाने हैं तो पहले सबसे बदसूरत यानी अगलीस्ट वाला खाएं। यानी अगर 2 मुश्किल काम है तो जो सबसे ज्यादा मुश्किल है उसे पहले शुरू करें। रूल नंबर 2, अगर आपको जिंदा मेंढक खाना ही है तो उसे बैठकर देखते रहने से कोई फायदा नहीं है। जितनी देर आप देखेंगे उसको खाना आपको उतना ही मुश्किल लगने लगेगा। जब आप सुबह सबसे पहले अपना फ्रॉग खा लेते हैं, यानी अपना सबसे मुश्किल काम कर लेते हैं, तो आपके दिमाग से बोझ हट जाता है। आपको एक मेंटल रिलीफ मिलती है, एक मोमेंटम मिलता है और आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि बाकी के छोटे काम आपको मक्खन की तरह आसान लगने लगते हैं। अब जरा प्रोक्रेस्टिनेशन को समझते हैं। हम अक्सर खुद को लेजी कहकर कोसते हैं, लेकिन समझिए कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालना सुस्ती नहीं है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अक्सर हम काम इसीलिए नहीं टालते कि हम काम नहीं करना चाहते या हम सुस्त हैं, बल्कि इसीलिए टालते हैं क्योंकि हम ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे होते हैं। वो काम इतना बड़ा लगता है कि दिमाग को लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर हमें क्लैरिटी नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता कि पहला स्टेप क्या है। डर भी एक वजह है, ये डर के पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा या लोग क्या कहेंगे।
अपने आप को लेजी कहना या सोचना बंद करें। इससे सिर्फ गिल्ट पैदा होता है और गिल्ट आपकी एनर्जी और कम कर देता है। बस ये समझें कि आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और आपको सिर्फ एक बेहतर सिस्टम की ज़रूरत है उस रेजिस्टेंस को बाईपास करने के लिए। इसी रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए ब्रायन ट्रेसी ने 21 टेक्निक्स बताई हैं, जिनको हम 3 बड़े क्लस्टर्स में समझ सकते हैं। क्लस्टर ए, क्लैरिटी बिफोर एक्शन। ज्यादातर लोग इसलिए काम नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें ठीक से पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। क्लैरिटी दिमाग का फ्यूल है। नंबर 1, राइट इट डाउन। पेपर पर लिखें, सोचें। जो चीज़ दिमाग में होती है वो विश होती है, जो पेपर पर होती है वो प्लान होता है। नंबर 2, अपनी एक ABCDE लिस्ट बनाएं, जिसमें A वो काम है जो मस्ट डू है, यानी आपका फ्रॉग। B वो है जो शुड डू है, यानी जो कर लेना चाहिए आपको। और C वो है जो करना अच्छा है पर ज़रूरी नहीं। D वो है जो आप किसी और को दे सकते हैं। और E वो है जो आप ख़त्म कर सकते हैं, यानी एलिमिनेट कर सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि कभी भी B टास्क शुरू ना करें जब तक A टास्क बाकी हो। अब क्लस्टर B पर आते हैं, प्रायोरिटी ओवर बिजीनेस रूल, यानी 80-20 रूल। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपके 20% काम आपको 80% रिजल्ट्स देते हैं। अब दोबारा अपनी लिस्ट देखें, उन 10 कामों में से वो कौन से 2 हैं जो आपकी लाइफ में 80% तब्दीली ला सकते हैं? वही आपके फ्रॉग्स हैं। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। हर काम करने का वक्त किसी के पास नहीं होता, इसलिए जानबूझकर उन कामों को प्रोक्रेस्टिनेट करें जो लो वैल्यू हैं, ताकि आप उन कामों के लिए वक्त निकाल सकें जो हाई वैल्यू हैं। क्लस्टर सी, स्टार्टिंग वर्सेस फिनिशिंग। आपने देखा होगा कि बड़ा काम हमेशा हमें डराता है, डिस्कम्फर्ट फील कराता है। इसका हल, सॉल्यूशन 2 तरीकों से है। सलामी स्लाइसिंग। सलामी एक इटालियन डिश है और सलामी स्लाइसिंग टेक्निक उसी की मिसाल से समझाई गई है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जैसे आप पूरा सलामी एक बार में नहीं खा सकते, वैसे ही बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। सिर्फ एक स्लाइस पर फोकस करें। द स्विस चीज़ मेथड। अपने आप से कहें, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ये काम करूंगा। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। फिर जब आप वो काम शुरू कर देते हैं तो रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है और आप काम को कंटिन्यू कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। हमारा दिमाग ना डोपामीन का भूखा होता है। डोपामीन खुशी का हार्मोन है। ये वो हार्मोन है जो हमारा दिमाग तब रिलीज करता है जब हम खुश हों, हमें मज़ा आ रहा हो या फिर इत्मीनान में हो। जब आप कोई छोटा फिजूल सा काम खत्म करते हैं, जैसे नोटिफिकेशंस चेक करना, तो दिमाग को एक छोटा सा डोपामीन हिट मिलता है कि मैंने कोई काम किया है, सेटिस्फैक्शन मिलती है। इसीलिए हमें बिजी रहना पसंद होता है। लेकिन जब आप अपना फ्रॉग खत्म करते हैं, यानी एक बड़ा सा मुश्किल काम, तो दिमाग डोपामीन नहीं, एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। ये आपको एक नेचुरल हाई देता है और ये सिर्फ खुशी नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी शिफ्ट का एहसास है। जब आप मुश्किल काम शुरू करते हैं तो पहले 5-10 मिनट सबसे मुश्किल होते हैं। इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो मोमेंटम बन जाता है। मोमेंटम का मतलब है कि अब काम को रोकना मुश्किल है और करते रहना आसान। जितना ज़्यादा आप फ्रॉग्स खाते हैं, आपका दिमाग उतना ही वायर्ड या प्रोग्राम्ड हो जाता है मुश्किल काम करने के लिए। आपका कॉन्फिडेंस इस बात से नहीं आता कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, बल्कि इस बात से आता है कि आपने कितने मुश्किल काम खत्म किए हैं। चलें इसे थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल या वर्कर हैं, तो आपका फ्रॉग शायद वो रिपोर्ट है या वो क्लाइंट कॉल जो आप टाल रहे हैं। सुबह ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले अपना डेस्क साफ करने या ईमेल्स देखने के बजाय 90 मिनट सिर्फ उस रिपोर्ट को दें। फ़ोन को अपनी पहुंच से बहुत दूर रख दें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपका फ्रॉग शायद वो सब्जेक्ट है जो आपको सबसे मुश्किल लगता है। दिन के उस वक्त जब आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, अक्सर सुबह के वक्त, उस सब्जेक्ट के सबसे मुश्किल चैप्टर को देखें और उसका सामना करें। अगर आप कोई पर्सनल गोल्स रखते हैं, जैसे अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपका फ्रॉग रिसर्च नहीं है, बल्कि पहला कस्टमर ढूंढना या प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाना है। जी, तो अब बात करते हैं मॉर्निंग माइंडसेट की। याद रखें, आपका दिन सेट होता है आपके पहले फैसले से। अगर आपका पहला फैसला फ्रॉग खाना है, तो आप पूरा दिन विनर महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपका पहला फैसला फ़ोन स्क्रॉल करना है, तो आप पूरा दिन रिएक्टिव मोड में रहेंगे। अब देखते हैं कि लोग ईट दैट फ्रॉग में कहाँ गलती करते हैं।
कुछ लोग फ्रॉग खाने की इतनी तैयारी करते हैं कि दिन खत्म हो जाता है। वो बेहतरीन ऐप ढूंढते हैं, नया रजिस्टर, कॉपी, पेंसिल खरीदते हैं, डेस्क को चमकाते हैं। इसे प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। तैयारी ज़रूरी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि काम ही शुरू ना हो। 2 फ्रॉग्स को एक साथ खाने की कोशिश मत करें। एक वक्त में एक फ्रॉग। जब तक एक खत्म ना हो जाए, दूसरे को हाथ ना लगाएं। मल्टीटास्किंग सिर्फ एक वहम है कि आप ज्यादा काम कर रहे हैं। ये मत सोचें कि पहली बार में ही काम परफेक्ट होगा। बस ईट द फ्रॉग। काम को जैसा भी होने दे, लेकिन उसे शुरू करें बस। परफेक्शनिज्म दरअसल प्रोक्रेस्टिनेशन का एक स्टाइलिश रूप है। जब आप बार बार अपने फ्रॉग्स को खत्म करते हैं, तो आपकी सेल्फ इमेज बदल जाती है। आप अपने आप को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो काम खत्म करता है, अ फिनिशर। आहिस्ता आहिस्ता आपकी रेप्यूटेशन अपने आप के साथ बेहतर होने लगती है। आपका डर खत्म होने लगता है, क्योंकि आपको पता है कि चाहे कितना ही बड़ा मसला क्यों ना हो, आप उसे स्लाइस करके खत्म कर सकते हैं। ये डिसिप्लिन आपके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाता है। फिर आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि आपका सिस्टम ही आपको आगे ले जाता है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी प्रैक्टिकल स्टेप्स। चलें, आज से ही शुरू करते हैं। इन 3 स्टेप्स का फ्रेमवर्क फॉलो करना शुरू कर दें। आज रात सोने से पहले एक पेपर पर कल के 3 सबसे बड़े फ्रॉग्स लिखें। उनमें से एक को सर्कल करें जो सबसे अगलीस्ट है, यानी मुश्किल है। उस अगलीस्ट फ्रॉग के लिए जो जरूरी टूल्स हैं, फाइल्स, बुक्स, लैपटॉप, उन्हें रात को ही डेस्क पर निकाल कर रख दें। सुबह उठकर आपको ढूंढना ना पड़े। सुबह उठने के बाद पहले 60 से 90 मिनट बिना इंटरनेट चेक किए, बिना किसी से बात किए उस फ्रॉग पर काम शुरू कर दें। भले ही आप सिर्फ 15 मिनट काम करें, लेकिन शुरुआत सबसे मुश्किल काम से होनी चाहिए। और जब तक वो एक टास्क खत्म ना हो जाए, कोई और काम, भले ही वो कितना ही छोटा हो, शुरू ना करें। देखिए, जिंदगी में कामयाबी कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। ये सिर्फ उन छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है जो आप हर सुबह करते हैं। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको हर रोज सुपर ह्यूमन बनने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि जब आपका दिमाग आपको बहाने दे, जब आपका दिमाग कहे कि कल करेंगे, तो आप बस मुस्कुराएं और कहें, नहीं, आओ पहले मेंढक खाते हैं। इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी मायने रखती है। रोज एक फ्रॉग खाएं और 1 साल बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि आप कितना आगे निकल आए हैं। उम्मीद है कि आपको आज की किताब का खुलासा पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। कुतुब आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और नई किताब के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।